किसी भी तरीके से खुद पर गुस्ल को वाजिब कर लेना, एक होता है वाजिब हो जाना, एक है वाजिब कर लेना। वाजिब कर लेने से रोज़ा टूटता है, लिहाजा किसी ने वैसे ही गैर फितरी तरीके से रोज़ा अपना गुस्ल वाजिब कर लिया या बाकायदा ज़ौजैन ने जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर गुस्ल खुद वाजिब हो गया, तोड़ा नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे दोपहर में कोई नौजवान सो रहा हो और एहतिलाम हो जाए तो गुस्ल तो वाजिब हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ गुस्ल वाजिब करना नहीं पाया गया, ये हो गया है, अपनी कुदरत इख्तियार से नहीं हुआ है, तो लिहाजा इससे रोज़ा नहीं जाएगा। वो गुस्ल करे और अपना रोज़ा कंटिन्यू रखे। हालत रोज़ा में गरगरा ना करें, नाक में पानी ना चढ़ाएं, वरना रोज़ा टूटने का अंदेशा होता है। किसी पर गुस्ल वाजिब भी हो जाए तो वो सिर्फ कुल्ली कर ले, गरगरा ना करे और थोड़ा सा नाक में जहाँ एहतियातन जहाँ तक पानी वो चढ़ा सके कि दिमाग को ना चढ़े वहाँ तक पानी ऊपर ले ले, बाकी सांस के ज़रिए ऊपर खींच के ना लेकर जाए। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। जब हालत रोज़ा में बहन के अय्याम स्टार्ट हो जाते हैं वो रोज़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ़ुक़हा ने लिखा है कि उसको मिसल रोज़ा गुजारना लाजिम होता है। यानी सबके सामने ये नहीं कहलानी है खाना पीना शुरू कर दें कि एक मख्फी चीज़ को फिर ज़ाहिर करना लाजिम आएगा, तो वो रोज़ेदार की तरह ही रहें, लेकिन बहरहाल रोज़ा ये नहीं हुआ, इसकी बाद में क़ज़ा करनी होगी। ठीक है।